नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीएससी चंला टेच पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश यानी एनएचएफ एमपी की नई भर्ती के बारे में, जो कि अभी 2025 में निकली है। दोस्तों, एनएचएफ एमपी ने डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर आरआई के कुल 16 पदों पर भर्ती निकाली है। वेतनमान इसमें 36,200 रुपये प्रति माह है मित्रों। तो आयु की सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आपकी आयु इसमें मान्य होगी, जो कि 1 जनवरी 2025 तक मान्य की जाएगी। और आवेदन की तिथि की बात करें तो 2 सितंबर से स्टार्ट होकर के 22 सितंबर 2025 की लास्ट तिथि है। और एक बात मित्रों, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो जल्दी से आवेदन करें। ऐसी ही ताज़ा जानकारी, सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सीएससी चंला टेच को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। तो हमारे साथ में बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, हम आपको जानकारियाँ दे रहे हैं। और एक बात मित्रों ध्यान देना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन सामने दिया गया है, सब्सक्राइब लिखा है। ये हमारे चैनल का डैशबोर्ड है। सीएससी चंला टेच नाम से हमारा ये चैनल है, जो कि यूट्यूब में है। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है मित्रों। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक फ़ायदा होगा कि हमारे चैनल में समय समय पर जो कि नए अपडेट, वैकेंसी और योजनाओं से संबंधित आते हैं, वो आपको समय पर यहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप आई फॉर्म एमपी ऑनलाइन की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर मित्रों आने के बाद में देखिए ये नेशनल हेल्थ मिशन वाला यहाँ पर NHA लिखा NHM लिखा हुआ है। यहाँ से आपको वैकेंसी का इसको फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखिए रूल बुक नोटिफिकेशन दिया गया है, आपकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसी रूल बुक पर क्लिक करके अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं इसके विषय में आपको जानकारियाँ देता हूँ, बने रहिएगा इस चैनल में शुरू से अंत तक। इसके बाद में रूल बुक में अपन जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने रूल बुक यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ जाएगी, जहाँ आपको सारा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ये अप्लाई का ऑप्शन का बटन दिया, देखो एरो के साइन से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखो ये अप्लाई का बटन दिया गया है, यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले नोटिफिकेशन में आपको जानकारियाँ दिए देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन। नियम पुस्तिका यहाँ दी गई है। संविदा जिला डाटा मैनेजर आरआई के पदों की वैकेंसी के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी, जो कि 17, 25, 26। चलिए इसके विषय में अब मैं बात करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे आप। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा डाटा मैनेजर के पदों के लिए एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके थ्रू यहाँ पर आवेदन है। यहाँ पर देखिए पदों की संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर देखिए संविदा जिला डाटा मैनेजमेंट आरआई के पदों की यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, कहाँ कितने पुरुष महिलाओं के लिए हैं। इसके बाद चलिए मैं इसको बड़ा किए लेता हूँ और अच्छे से थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आपकी क्या है, तो 2 सितंबर 2025 आपकी आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है मित्रों। यानी 2 सितंबर से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। और आवेदन में अगर पत्र में त्रुटि सुधार कुछ भी करना है, जैसे कि त्रुटि सुधार संबंधित आपके 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 22 सितंबर है मित्रों। 22 तारीख आपकी आवेदन की भरने की अंतिम तिथि है। तो तिथियों का विशेष ध्यान देना मित्रों। अगर त्रुटि संशोधन आवेदन की करते हैं तो अंतिम तिथि आपकी ये 23 सितंबर इसमें होने वाली है त्रुटि के साथ में। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो अब बात कर लेते हैं अपन शैक्षणिक योग्यता की कि आखिर इसमें शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी दी गई है, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता इसमें होने वाली है। तो चलिए शैक्षणिक योग्यता के विषय में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं, पात्रताएं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आवश्यक योग्यताएं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षा आपकी रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कि आपकी जो डिग्री है, डिग्री के साथ में PGDCA DCA का आपको रेगुलर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। और अथवा यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है रेगुलर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ साइंस, ये आपके पास में होना चाहिए। अथवा रेगुलर MCA MSc CSIT के साथ में और MBA IT के साथ में आपके पास में होना चाहिए। अगर इतना है आपके पास में तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। आयु की विशेष जानकारी आपको ध्यान देना है मित्रों, लेकिन ये तो आपकी क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता की जानकारियाँ हो गई। चलिए इसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु देखो आपको यहाँ पर दिया गया मित्रों। एक बात विशेष ध्यान देना है आपको कि
वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें। क्या होता है मित्रों, स्किप करने से जो कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आपसे छूट जाएगी। तो मित्रों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको सारी जानकारियाँ दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और अन्य मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि समय रहते सभी के पास में जानकारियाँ पहुँच जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस की। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालाइसिंग एंड डाटा मैनेजमेंट आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आवश्यक योग्यताओं के साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा मैनेजमेंट का। वो भी कितना, 2 साल, यानी कि 2 years यानी कि 2 साल का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। चलिए इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है आवेदन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो मित्रों एक बात का विशेष ध्यान देना है, आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित यानी कि स्वप्रमाणित दस्तावेज इसमें आपको अपलोड करना है। कौन कौन से करना है? हाई स्कूल सर्टिफिकेट अंक सूची आपको यहाँ पर देना है। देखो 10+2 शिक्षा प्रणाली के 12वीं पास की अंक सूची आपको देना है। खंडिका 2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो भी आपके पास में वो आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद लिखा है उपरोक्त दस्तावेज में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि जितनी प्रतियाँ आपकी हैं आगे पीछे जो भी अगर उसमें प्रिंट है तो वो सारा आपको अपलोड करना है, तो सारी की वहाँ पर जानकारी आपको दे देना है। इसके बाद चलिए मैं नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल किए लेता हूँ। जैसे स्क्रॉल करके आएंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, जिस पद पर आरक्षण लागू हो, आरक्षण से संबंधित आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपना यहाँ पर प्रदर्शित करना है, देना है मित्रों। इसके बाद देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है 29 जून 2021 में, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले हैं। 97 पत्र खंडिका क्रमांक यहाँ पालन सुनिश्चित करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के जारी प्रमाण पत्र होना। जैसे EWS लगाते हैं तो उसमें मित्रों जो सक्षम अधिकारी होता है उसके प्रमाण पत्र में सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद है उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरांत किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है मित्रों, अगर धोखे धंधे आप कोई फॉर्म इसमें कोई भी आपका अपलोड करने में छूट जाता है, कोई अपन दूसरा गलती से दे देते हैं कि चलो लास्ट तिथि में अपन बदल देंगे उसको, तो उसके पहले आपको ये संशोधन कर लेना, वरना बाद में आपका ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है मित्रों। इसके बाद देखिए आयु सीमा की जो गणना की बात की गई है, तो योग्यता की गणना के लिए संदर्भित तिथियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए 1/1/2025 आयु सीमा आपकी 21 से 40 वर्ष होना चाहिए, जिसकी 1/1/2025 के अनुसार आपकी आयु की गणना इसमें की जाना है मित्रों। चलिए इसके बाद में वेतन की बात करते हैं, आखिर वेतन इसमें कितना होने वाला है आपका। ये देखिए वेतन मान की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है चयन के वक्त उम्मीदवार को संविदा जिला डाटा मैनेजर RI के रूप में काम करने के लिए नियुक्ति किया जाना है और नियुक्त करने के लिए उन्हें प्रति माह 36,200 रुपये दिया जाएगा। यानी कि मित्रों आपकी वेतन 36,200 रुपये यहाँ पर होने वाली है। 35+ वेतन आपकी होने वाली है मित्रों। अब देखिए आरक्षण के नियम यहाँ पर क्या दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, महिला, विकलांग व्यक्ति, PWD और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों पर ही लागू होगी अधिवास पर। यानी जो मध्य प्रदेश के निवासी, देखो यहाँ लिखा है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। यानी ये जो आवेदन निकला है मित्रों, इसमें यह केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए पास है। बहुत ही अच्छी बात है मित्रों, मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये फॉर्म भरने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्म निकला हुआ है। आवेदन प्रक्रिया की यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, जो कि MP ऑनलाइन पोर्टल के आई फॉर्म के से आपको चालू करके यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। चयन प्रक्रिया MP ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा MCQS द्वारा आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन इसमें किया जाएगा मित्रों, और विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर MP ऑनलाइन लिमिटेड SMS के माध्यम से CBT आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखिए परीक्षा शहर की बात करें तो परीक्षा शहर कौन कौन से शहरी परीक्षा शहर इसमें होंगे, जो कि होंगे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया। वास्तविक संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है मित्रों। परीक्षा केंद्रों शहरों की संख्या में इसमें परिवर्तन भी समय के अनुसार किया जा सकता है, वास्तविक जो भी वहाँ पर जैसी भी मतलब होगा। इसके बाद देखिए एडमिट कार्ड की जानकारी दिया गया कि एडमिट कार्ड आपको MP ऑनलाइन की साइट पर ही iform.mpionline.gov पर आपको प्राप्त हो जाएगा मित्रों जानकारी आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, और आप किस राज्य से हैं इसके विषय में हमें कमेंट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आप चाहते हैं, किस विभाग से संबंधित, सारी कमेंट में हमें लिखिए। हम समय समय पर सभी प्रकार की वैकेंसियों से संबंधित जानकारियाँ अपने इसमें चैनल में डालते हैं, वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मित्रों आगे और भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ।
हूँ, उसको आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। यहाँ देखिए लिखा है, चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों, परिचय पत्र, प्रस्ताव, मूल जेरॉक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ देखिए का नंबर में लिखा हुआ है 10वीं या माध्यमिक उच्च माध्यमिक 10वीं या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किए हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक सेमेस्टर वार मार्कशीट यहाँ पर देना है। नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 आपको तस्वीर देना है। मध्य प्रदेश के उपमंडल अधिकारी राजस्व द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना है। स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र आपको देना है। और यहाँ पर लिखा है नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र जिला बोर्ड से प्रस्ताव पत्र जारी करने की तिथि 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है मित्रों। संविदा जिला डाटा मैनेजर RI के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्वप्रतिलिपि, उपरोक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी इतनी जानकारी नहीं होगी तो आपकी नियुक्ति के समय आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है मित्रों। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है मित्रों, ठीक है ना। इसके बाद चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, इतनी सारी जानकारी तो बता दी, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया कि आखिर कौन कौन से जिले में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो देखिए मित्रों 16 जिलों में वैकेंसियाँ निकली हैं। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर वैकेंसी पोस्ट। तो देखिए कौन कौन से अपने जिले होने वाले हैं, चलिए इसके विषय में जानकारी करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए पहला लिखा हुआ है अगर मालवा, यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकली हुई है। दूसरा है आपका दमोह जिला, फिर है आपका ग्वालियर, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, रायसेन, रतलाम, सतना, सिवनी, उमरिया और शिवपुरी। ये आपके 16 जिले इसमें होने वाले हैं जिसमें आपको वैकेंसी भरना है। तो मित्रों अगर आप इसके लिए पात्रता रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्म है, आप इसे आसानी से भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अन्य आपको किसी भी अन्य फॉर्म के संबंध में जानकारी चाहिए, उसके संबंध वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई भी देंगे और अन्य वीडियो नए भी लेकर के आएंगे। तो मित्रों अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल ऑप्शन पर सेलेक्ट कीजिए, इससे समय रहते आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद मित्रों।